हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विन्यू एसएम क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो सीटेट और अन्य राज्यों के टेट में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो बिना देरी किए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ए. मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी. औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी. संवेदी प्रेरक अवस्था या डी. पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर है बी. औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? ए. कोहेल वर्ग द्वारा, बी. एरिक्सन द्वारा, सी. स्किनर द्वारा या डी. पियाजे द्वारा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, पियाजे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ए. अंतः संबंध का सिद्धांत, बी. निरंतरता का सिद्धांत, सी. एकीकरण का सिद्धांत या डी. अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 4, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है? ए. 7 से 12 वर्ष तक, बी. 12 वर्ष से वयस्क तक, सी. 2 से 7 वर्ष तक या डी. जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7 से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, खिलौनों की आयु कहा जाता है? ए. पूर्व बाल्यावस्था को, बी. उत्तर बाल्यावस्था को, सी. शैशवावस्था को, डी. ये सभी। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ए. पूर्व बाल्यावस्था को। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? ए. द्रव्यमान, बी. द्रव्यमान और संख्या, सी. संख्या या डी. द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर है डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 7, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है? ए. 100 शब्द, बी. 60 शब्द, सी. 50 शब्द या डी. 10 शब्द। इसका राइट आंसर है ए. 100 शब्द। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार 100 शब्द हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ए. शैशवावस्था, बी. बाल्यावस्था, सी. किशोरावस्था, डी. वृद्धावस्था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का जो विकास है वह बाल्यावस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 9, मैकडोगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? ए. भय, बी. घृणा, सी. आश्चर्य, डी. भूख। तो इसका राइट आंसर है सी, आश्चर्य। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। शारीरिक विकास का क्षेत्र है? ए. स्नायु मंडल, बी. स्मृति, सी. अभिप्रेरणा, डी. समायोजन। तो इसका सही आंसर होगा ए, स्नायु मंडल। क्वेश्चन नंबर 11, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है? ए. जन्म से 2 वर्ष, बी. 2 से 7 वर्ष, सी. 7 से 11 वर्ष या डी. 11 से 16 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ए. जन्म से 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ए. मनोविश्लेषण विधि, बी. तुलनात्मक विधि, सी. विकासीय विधि, डी. सांख्यिकी विधि। तो इसका सही आंसर होगा सी, विकासीय विधि। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चे के विकास
कि शिरस्त्र सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है? ए, विकास सिर से पैर की ओर होता है। बी, विकास पैर से सिर की ओर होता है। सी, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है। या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विकास सिर से पैर की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि यह संस्कृति के आनुवंशिक के कारण होता है। बी, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है। सी, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है। या डी, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है। अब जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? ए, स्थान संबंधी बुद्धि। बी, भावनात्मक बुद्धि। सी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। या डी, भाषात्मक बुद्धि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भावनात्मक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 16, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत है, यह कथन किसने कहा है? ए, बी.एन. झा। बी, स्किनर। सी, डेविस। डी, वुडवर्थ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्किनर। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत है, यह कहा है स्किनर ने। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं? ए, स्टर्न। बी, बिने। सी, टर्मैन। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, टर्मैन। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता टर्मैन हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एलेक्सिया है? ए, पढ़ने की अक्षमता। बी, लिखने की अक्षमता। सी, सीखने की अक्षमता। या डी, सुनने की अक्षमता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पढ़ने की अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 19, प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ए, 0 से 2 वर्ष। बी, 2 से 7 वर्ष। सी, 7 से 11 वर्ष। या डी, 11 से 15 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 11 से 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 20, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ए, 150। बी, 280। सी, 390। डी, 460। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 280। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? ए, मैकडूगल। बी, टर्मैन। सी, थॉर्नडाइक। डी, बर्ड। तो इसका सही आंसर है सी, थॉर्नडाइक। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ए, प्याजे। बी, पैवलव। सी, कोहेलबर्ग। डी, स्किनर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्याजे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय प्याजे को जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ए, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। बी, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। सी, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। या डी, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ए, लिखना। बी, चढ़ना। सी, फुदकना। डी, दौड़ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लिखना। क्वेश्चन नंबर 25, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ए, प्याजे। बी, वुडवर्थ। सी, वैलेंटाइन। या डी, रॉस।
तो यह कथन है बी वुडवर्थ का। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह बहुत फेमस कथन है और यह कथन वुडवर्थ का है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद।